नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने कंप्यूटर ऑपरेटर की जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 या 16-17 के अप्रॉक्स से वैकेंसी आई थी, इसका नोटिफिकेशन आया था और एग्ज़ाम होते होते 2018 हो गया था। तो 21/12/2018 में शायद इसका एग्ज़ाम हुआ था, डेट क्लियर नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट उसी पेपर के एनालिसिस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि पेपर में जो कंप्यूटर संभाग है, जो सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है, जो मैंने स्ट्रेटजी में भी आपको डिस्कस किया था कि जो कंप्यूटर पार्ट आपका सबसे ज़्यादा मेन प्ले रोल करेगा आपके सिलेक्शन में। तो एटलीस्ट आपको ये देखना ज़रूरी है तैयारी करने से पहले कि कंप्यूटर के संभाग से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार सभी लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको ज़रूर शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और संस्था के द्वारा कोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर का स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, उस पर अपनी क्वेरी बता सकते हैं या परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो पेपर एनालिसिस की बात मैं कर रहा हूँ और खासकर कंप्यूटर के, बाकी तो रीजनिंग हुआ, आपका जो जीएस सेक्शन हुआ, ऑलमोस्ट जैसा हर एग्जाम में होता है वैसे ही आपका होगा यूपीपी में, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर संभाग है और इसके 80 प्रश्न आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस बने हैं बहुत ही बेहतरीन बने हैं और आपका एनएसआईटी एग्जाम कराएगा और वो एग्जाम कंडक्ट एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो बंदे होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड के होते हैं। कहीं ना कहीं उनका कंप्यूटर तो ऑलरेडी जो दूसरे बंदे हैं उनसे तो बहुत अच्छा होता है। तो क्वेश्चंस जो आपके कंप्यूटर के रखे जाएंगे वो बहुत ही अच्छे और कॉन्सेप्चुअल रखे जाएंगे, बहुत डीप नहीं लेकिन कॉन्सेप्चुअल रखे जाएंगे, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर पोर्शन है उसका जो डेटाबेस तैयार करने वाले हैं बच्चे जो वहाँ इंजीनियर हैं वो आपके सीएस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। इतना ध्यान रख के आपको यहाँ से पेपर ही देख के आपको पता चल जाएगा कि ये आज के 5-6 साल पहले का पेपर है, आगे क्या होगा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके मैं क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा, आंसर भी बताते चलूंगा और इसका पूरा फुल पीडीएफ, ये जो मैंने बताया 2018 वाला है, इससे पहले 2013 का भी एक पेपर है, ठीक है। तो जो एनएसआईटी ने इसको कराया था मैं इसीलिए इसको लेकर आया हूं, तो इससे थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा कि एनएसआईटी के पैटर्न क्या होता है, कैसे वो क्वेश्चंस को किस टॉपिक से उठाता है, ठीक है। तो बाकी जितने भी पेपर हैं सब कंबाइन करा दिया हूं मैं, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी वीडियो के एम्बेड कर दूंगा और बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूज ना होना भाई, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो होंगे इसके इंग्लिश में ही रहेंगे और हिंदी में जो लिखा होता है ना बस वही इंग्लिश हिंदी में लिख देता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट लिखना है तो वो जावा स्क्रिप्ट ही लिखेगा हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, 81 से ये क्वेश्चन चालू हुआ था, 81 से लेकर 160 तक था, ठीक। तो इसीलिए मैं 81 से लेकर आया हूं। बोल रहा है इन ऑफ द सिनेरियोज यूजर वांट टू राइट द आउटपुट टू ए पेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कमांड शुड बी यूज्ड फॉर द सेम। अगर आपको कोई भी आउटपुट देना हो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, जो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो मेन क्लाइंट बेस पर बोला जाए, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्लाइंट बेस पर जो होती है इसको वर्क किया जाता है और पीएचपी जो होता है वो सर्वर बेस्ड पे होता है। तो यहां पर देखो, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो ये कमांड है, बाकी सब कोई कमांड जावा स्क्रिप्ट के नहीं है, इसीलिए ये आंसर इसका करेक्ट होगा। तो ये क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट का, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, देखो बहुत डिटेल भी नहीं है लेकिन एटलीस्ट जैसे HTML होता है उसके सभी टैग को जानना जरूरी है, वैसे ही जावा स्क्रिप्ट के सभी फंक्शन को जानना जरूरी है कि कौन सा फंक्शन किस काम में आएगा। एटलीस्ट वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कमेंट कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये सब चीजें जो आपको प्रोग्राम में दिया, प्रोग्रामिंग मत करो उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन एटलीस्ट फंक्शन आपको आने चाहिए सभी। तो ये आंसर सही होगा। तो बेसिक यही चीजें हैं, बेसिक जिसको मैं बोला ना, ऊपर का नॉलेज हर आपके लैंग्वेज का होना चाहिए। C++ है तो वेरिएबल क्या है, यूनियन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट कैसे होता है, तो वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए। भला ही उसके आप क्या करो, प्रोग्रामिंग न जानो, लेकिन ऊपर नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखो MS वर्ड से कितना अच्छा क्वेश्चंस पूछा है। अगर आपने प्रैक्टिकली देखा होगा चीजों को तो आप ये तुरंत क्वेश्चन कर ले जाओगे और आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या है, आसान है, एक तरह से बोल सकते हो ये इजी है। ये क्वेश्चन लेवल क्या है, इजी है। इसने बोला कि ये अगर ये जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये ऐसे एक आध सिंबल बना हुआ आर्ट का, तो ये सिंबल क्या है, वर्ड आर्ट है,
फॉन्ट कलर है या मर्जर टेक्स्ट है या टेक्स्ट बॉक्स है, तो सब जान रहे हो ये क्या है, वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट का यहाँ पे जब MS ऑफिस खोलोगे तो वहां आता है कि कैसे लेटर को किस डिजाइन में आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से अगला जब क्वेश्चन आए तो ये मैक्सिमम वर्ड के क्वेश्चन हुए, एक्सेल के क्वेश्चन हुए, वो आपके किस बिहाफ पे पूछे जाते हैं, वो आपके मैक्सिमम आपके प्रैक्टिकल बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिकल जो भी पढ़ना है आपको, तो हमेशा वर्ड को खोल के रखो। जब भी कुछ काम कर रहे हो आप तो अच्छे से देखो किस टैब में क्या है, किस टैब में क्या नहीं है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो टॉपिक आपका दिया है वहां से क्वेश्चन उठाया है कि RDBMS जो होता है, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा इज स्टोरिंग। तो RDBMS में डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, ट्री के, लिस्ट के या टेबल के या नेटवर्क के फॉर्म में होता है। तो ये जान लो कि जो RDBMS होता है इसमें आपका जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है। मतलब एक पूरा सा ऐसे जैसे एक्सेल होता है ना, वैसे ही इसके टेबल्स बने होते हैं, सभी में उसके आपके एक एक एंटिटी के पूरे रिकॉर्ड होता है, डाटा होता है। तो ये टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। तो ये भी जनरल सा क्वेश्चन था, ऊपर ऊपर था। अब देखो ये जो लास्ट का टॉपिक दिया था डाटा स्ट्रक्चर्स, स्टैक एंड क्यू, लिंक लिस्ट वाला पोर्शन, वहां से बोल रहा है क्यू क्या है। तो क्यू क्या होता है, क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, लिंक लिस्ट होता है, ठीक है। वो उसमें डेटा आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, ट्री के फॉर्म में रख सकते हो, इधर उधर कहीं भी, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक आपका ये होता है, ये दूसरा जो है दूसरे वाले लिस्ट का क्या करता है, एड्रेस रखा होता है। तो लिंक लिस्ट ऐसे बनती है, कोई भी कैसे, तो इसमें लीनियरिटी नहीं होती है। लेकिन क्यू जो होता है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू को बोलते हैं फीफो। क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले जैसे रिजर्वेशन में चाहे चले जाओ, कहीं भी लाइन जो लगती है उसको क्या बोलते हैं, क्यू ही बोलते हैं। तो वो फीफो होता है, पहले जो आता है वही पहले जाता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सी का स्टेटमेंट दिया है, जनरली सी के बेसिक्स का स्टेटमेंट दिया, बहुत ज्यादा डीप नहीं है प्रोग्राम का। बोल रहा है इन प्लेस ऑफ नम आई, अगर नम आई है कोई एक वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया गया है, एरे डिक्लेयर किया गया है ना, ये एरे डिक्लेयर किया गया बॉक्स में, 1 डायमेंशनल एरे है। बोला इसको और किस प्रकार से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो भाई देखो एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है। तो ये तीनों प्रकार से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पॉइंटर लगा हुआ है तभी हो सकता है, क्योंकि वो बताता ही है, जो यहाँ पे होगा वो बताएगा कि इस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों आपके सही हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत डीप क्वेश्चन नहीं है, मगर आपको वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करना है, 1 डायमेंशन एरे क्या होता है, 2 डायमेंशन एरे क्या होता है, ठीक है। आपको उसका डिक्लेरेशन आना चाहिए, इनिशियलाइजेशन आना चाहिए, उसके बेसिक्स की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जैसे लूप क्या हो, फॉर लूप हुआ, व्हाइल लूप हुआ, इन सब के बेसिक्स के प्रोग्रामिंग जरूरी है आपको जानना कि कैसे वर्क करते हैं। अब ये जो है ये आपका बुलियन अलजेब्रा से है। अब ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहां से मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देता हूं, ठीक है। तो ये बुलियन अलजेब्रा से एक क्या दे दिया गया है, यहाँ पे आपको इक्वेशन दे दिया गया है और इसको बोला है कि मिनिमाइज करना है। आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो अगर आपके बुलियन अलजेब्रा के लॉ आप जानते हो, पढ़े हो, तो आप इसको आसानी से कर ले जाओगे। जैसे डी मॉर्गन्स लॉ होता है, जैसे a+1 क्या हो जाएगा, 1 ही होता है, a+a बार क्या होता है, तो ये 0 होता है। तो ऐसे जो आपके लॉज होते हैं वो बुलियंस में पढ़ाए जाएंगे, तो वो उसी के बिहाफ पे इसको करना है। तो आप कुछ नहीं करोगे, देखो इसमें कॉमन ले लोगे ना, देखो a बार b बार c बार है ना। अब यहाँ पे देखो b बार c बार दोनों में कॉमन हो जाएगा, b बार c बार और d भी कॉमन हो जाएगा। तो b बार c बार d कॉमन कर लोगे तो आपको इसमें और इस वाले में क्या क्या बच जाएगा, a बार बच जाएगा प्लस a बच जाएगा, ठीक है। और क्या है, ये वाला तो वैसे ही उतार लो, a बार b प्लस c d बार, और लास्ट वाला है a b c बार d बार, ठीक है। अब ये a बार प्लस a क्या हो जाएगा, 1 होता है, a बार प्लस a क्या होता है, 1 होता है। तो ये bcd हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे a बार bcd और ये सिर्फ bcd है और a चीज है, तो ये z आपका b ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस इतना ही मिनिमाइज करना था और कुछ करना नहीं था। अगला क्वेश्चन है ट्रुथ टेबल से है आपका, किसी भी लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल दिया, बोल रहा है कौन सा इसमें से आपका इक्वेशन जो है फॉलो करेगा। तो जनरल सी बात है, आप इसको रख के देख सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे ये a1 है, b1 है, तो ये देखो अगर इसमें रखते हो 1 तो 1
क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ए की 1 है ना, तो यहाँ पे ए बार लिखा है तो ए बार की वैल्यू 0 हो जाएगी, बी बार की वैल्यू भी 0, ए प्लस बी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ए प्लस बी मतलब 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 आएगा 1, ठीक है। लेकिन आउटपुट क्या है यहाँ पे 0, इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, यहां पर देख लो यहां पे आपकी प्लस का साइन है, इसको देख लेते हैं, ए बार है, इसका ए बार मतलब क्या हो जाएगा, इसी को अगर हम रखें तो 0 होगा, बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यहां पे देखें तो ए क्या है 1 है और बी बार क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहां से भी 0 आएगा, यहां से भी 0 आएगा, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये आपका क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है, ये आपका फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 87 का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, ठीक। तो आप वैल्यू रख के आप बता सकते हो कौन सा फंक्शन फॉलो कर रहा है। अगला देखो कितना बेहतरीन है ये, यहां पे आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही डेटा उठा के, एक तरह से बोला जाए, थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका तेज कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो इसमें क्या है आपका ब्राइट, वही जो एक टेबल बनाया गया और टेबल में क्या किया गया है, 2 कॉलम थे उसको मर्ज कर दिया गया, तो उसी का फिगर स्क्रीनशॉट लेकर पूछ रहा है ये क्या है, तो भाई मर्जिंग ऑफ सेल है, जनरल सा। तो ये भी प्रैक्टिकल नॉलेज, आप मर्ज करना जब जानोगे 2 सेल को एक साथ, तो ये ऐसे ही आपको दिखेगा विंडो में। आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके भी कोई 2 आपके रो हैं उसको मर्ज कर सकते हो। उसके बाद से फिर इसका लॉजिक एक्सप्रेशन पूछा इस टेबल का, तो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, देखो जो 1 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, तो y भी 1 है, आउटपुट भी, मतलब आउटपुट क्या है यहाँ पे 1 आ रहा है, तो जो y होगा वो क्या होगा b के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, अगर b है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा तो यहाँ 0 होगा, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आप जब ऑप्शन फिल करके देखोगे तो सिर्फ यही फॉलो करेगा। अगला है, पूछ रहा है कि विच एलिमेंट वुड गेट फर्स्ट डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। स्टैक जो होता है, स्टैक क्या होता है, जैसे मान लो प्लेट पे ऊपर प्लेट ऐसे रखते जा रहे हैं, ऐसे रखते जा रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, एक स्टैक बन जाएगा। तो स्टैक में बोल रहा है अगर फर्स्ट किसी को पहला अगर डिलीट करना होगा तो सबसे पहले क्या डिलीट होगा, तो सबसे पहले वही डिलीट हो जाएगा जो लास्ट में इन होता है। तो द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, हाँ जो ऊपर होगा वही सबसे पहले क्या होगा, डिलीट होगा। इसको क्या कहते हैं, जैसे क्यू को फीफो कहते हैं, तो स्टैक को क्या कहते हैं, स्टैक को लीफो कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं, ठीक है। लास्ट में जो आपका इन होगा वो पहले क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्पेसिफाई हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ एनी एंटिटी रिलेटेड टू वन इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी, ठीक है। एक में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये आपके किसका क्वेश्चन है, ये आपका आरडीबीएमएस का क्वेश्चन है, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस का क्वेश्चन है। तो ये पूछा एक उसमें कितने एंटिटी हो सकते हैं, मतलब एक सेट में कितने आपके एंटिटी आएंगे, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कार्डिनलिटी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं। तो आप ये टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी मतलब डीबीएमएस का टर्मिनोलॉजी, डीबीएमएस की प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ना, आपको एसक्यूएल नहीं पढ़ना, ओरेकल प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ना, लेकिन उसके बेसिस जानना, उसके बेस जानना है कि उसमें टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं। जैसे C++ में इनहेरिटेंस है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें जानना जरूरी होता है। पॉलीमॉर्फिज्म एक वो होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो ये सब जानना है। यहां पे बोल रहा है कि अगर एक्सेल का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्टेंट वैल्यू, इसका जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका रिजल्टेंट वैल्यू पूछ रहा है। लास्ट यहाँ देखो ध्यान देना, फॉर्मूले में माइनस लगाया है, तो माइनस लगाया, इसका जोड़ कर क्या होगा, माइनस में ही आंसर आएगा, तो माइनस में 2469 वाला आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपसे पूछ रहा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज द सीपीयू मेमोरी इंक्लूड, ठीक है, इसमें सीपीयू मेमोरी में कौन सा इंक्लूड होता है, तो स्क्रैच पैड मेमोरी और कैशे मेमोरी ये सीपीयू में इंक्लूड होते हैं, मैंने आर्किटेक्चर में बताया भी है, ठीक है, जब सब कुछ कहीं पढ़ाया भी तो है। ऐसे ही पूछा था, मैंने बताया था ना आपको, जब मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे आप कंप्यूटर को पढ़ोगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन आप जानते रहोगे तब तो जानोगे। सी अगर पढ़े हो, सी के बेसिक आप पढ़े हो, तभी आप कर पाओगे कि डबल डायमेंशन एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये पूछा है। तो कहीं प्रोग्राम नहीं पूछा आपका डबल डायमेंशन एरे का, लेकिन वहां का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं वो जरूर पूछा है। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही आपका डबल डिक्लेरेशन एरे होता है, इसी से बनाया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। अब फिर से जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन पूछ लिया कि जावा स्क्रिप्ट डज
क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट डज नॉट एग्जीक्यूट विदाउट प्रीलिमिनरी कंपाइलेशन। ऐसा नहीं है, कंपाइलर तो होता ही नहीं इसमें, ये तो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है जावा की तरह, ठीक है। तो ये पहले ही गलत हो गया, वो सिर्फ ट्रू के बारे में पूछा है। इसमें बोला है नॉट एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नहीं भाई ये तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जावा की तरह ही है, सी और सी प्लस प्लस की तरह नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके बाद से बोला है जावा स्क्रिप्ट अलोंग विद द एचटीएमएल शुड बी कंपाइल्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग, नहीं ये भी नहीं होता है, ठीक है। अब डी बोल रहा है जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट विदाउट प्रीलिमिनरी कंपाइलेशन, सही बात है कि कंपाइलेशन इसमें बिना, ठीक है, कंपाइलेशन के ही एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि ये कंपाइलिंग लैंग्वेज नहीं है, इंटरप्रेटेड है, ठीक है। तो यही वाला सिर्फ सही होगा, डी वाला आपका, बाकी नहीं सही होगा। तो बेसिक बेसिक पूछ रहा है, और ये जनरल क्वेश्चन कि फादर कौन होता है कंप्यूटर का, भैया चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। अब उसके बाद ये थोड़ा सा अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इसमें क्या पूछा कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली चेक द अंडर फ्लो कंडीशन इन क्यू। क्यू में अंडर फ्लो जब क्या होता है, क्यू आपका है ना ये, ठीक है, लाइन लगी है रो में ऐसे, ठीक है। तो अंडर फ्लो का कंडीशन क्या होगा, तो अंडर फ्लो देखो एक पॉइंटर इसमें होता है, जिसको इसको एक को बोलते हैं फ्रंट, ठीक है, फ्रंट बोलते हैं, आपको एक को बोलते हैं रियर, ठीक है। तो जैसे जैसे इन करते जाएंगे तो यहां जो होगा वो फ्रंट का पोजीशन दिखाता रहेगा, तो वो कब अंडर फ्लो होगा, अंडर फ्लो मतलब जब आपका ये क्यू खाली हो जाए उसी को बोलेंगे अंडर फ्लो। मतलब जब फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो ये बताएगा कि आपका जो क्यू है वो खाली है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे कोई एलिमेंट इंसर्ट होता है तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या बताएगा, -1 बताएगा अंडर फ्लो की कंडीशन। तो ये अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जब आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद से बोला है कि व्हाट डज क्वाड इन के मैप रिप्रेजेंट, के मैप में क्वाड क्या होता है, ठीक है। जब के मैप हम बनाते हैं ऐसा कुछ, के मैप जब बनाते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 डायमेंशन वाला मैं बना दे रहा हूं 1 0, ठीक है। तो जब ये के मैप आपका बनता है तो इसमें हम सबसे पहले वो बोला व्हाट डज द क्वाड इन ए के मैप, जो हम चार ढूंढते हैं ना, चार पेयरिंग, तो वो चार क्या होते हैं, वो चार क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। जैसे यहाँ ए बी लिख दिया, यहाँ सी डी लिख दिया, तो ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट है के मैप का, ठीक। तो ये के मैप आपको बुलियन वाले में ही मैं पढ़ाऊंगा, जब बुलियन अलजेब्रा पढ़ाऊंगा उसी में के मैप के भी मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, क्योंकि उसी के जब हम लोग ये निकालते हैं ना, उसका पूरा इक्वेशन निकालते हैं तो उसको सॉर्ट करके भी निकालना होता है। तो सॉर्ट कैसे होगा, जब तक आप बुलियंस फॉर्मूला नहीं पढ़ोगे, डिमॉर्गन्स लॉ हुए, ठीक है, असर्टिव लॉ हुआ, ये सब जब लॉ नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं कर पाओगे। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, कौन सा इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है भाई, हार्ड डिस्क है, ठीक है। अगला तो कुछ आसान भी क्वेश्चन है, सब टफ ही नहीं है, ये ध्यान रखना। अब ये थोड़ा सा सिंपल एलोगरिथम टाइप का क्वेश्चन दे दिया, रीड n1 n2, n1 is greater than n2, print n1, else print n2 and f stop. What will be the output if we change the condition n1 less than n2? क्या होगा अगर हम ये कंडीशन यहाँ पे जो है उसको यह चेंज कर दे, तो वह आउटपुट पूछ रहा है। तो देखो अगर कंडीशन यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ लिख देंगे n1 लेस देन n2 लिख देंगे, तो अगर कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हुई कि n1 क्या लेस देन है, तो यहां प्रिंट होगा n1, इसका मतलब n1 क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जाहिर सी बात है। अगर कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स होगी तो तुरंत यहां पे आ जाएगा, और तुरंत आएगा तो यहां लिखा है प्रिंट n2, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है कि प्रिंट n2 लिखा है। तो अगर यहां पर प्रिंट n2 हुआ और ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब यहां पर होगा कि n1 जो होगा वो लेस देन n2 है, ट्रू हुई तब तो यही प्रिंट करेगा। अगर फॉल्स हुई तो जाहिर सी बात n2 क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, फॉल्स कब होगा, फॉल्स तब होगा कि जब n1 बड़ा हो जाए n2 से। मान लो कोई नंबर हो 10, ठीक है, वो और यहाँ 5 हो, तो ये बड़ा हो गया ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा, तुरंत यहाँ आ जाएगा, तो स्मॉलेस्ट n2 जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट ही होगा। तो अगर हम कंडीशन को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑफ द टू नंबर विल बी डिस्प्ले, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, ये बुलियन अलजेब्रा है, इसको क्या करना है, सॉर्ट करके आपको लिखना है। तो इसमें कुछ नहीं, देखो जैसे ये बार है और a प्लस बी
प्लस सी, यहाँ पे बार लगाया गया है और यहाँ पे डी लिखा गया। तो डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर आपका, ठीक है, ए प्लस बी का बार होता है तो ए इंटू बी बार हो जाता है, ये डी मॉर्गन्स। तो उसी का यूज करोगे तो यहाँ पे ए होगा और ये जो बी प्लस सी है इसमें अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो ये हो जाएगा बी बार सी और ये ब्रैकेट में डी। अब आपको इसको एक आइडेंटिटी मानना है, फिर को इसको एक मानना है, तो फिर से उसी का रिवर्स डी मॉर्गन लॉ होगा इसी का कि अगर a इंटू बी है, ठीक है, और इस पे बार है तो ये क्या होता है a प्लस बी, ए बार प्लस बी बार, ऐसा होता है। तो अगर ये इसको मैं पूरा एक आइडेंटिटी मानूं, इसको एक आइडेंटिटी मानूं, तो यहाँ पे जो जाएगा तो a प्लस बी बार सी बार होगा ये, और इसका क्या होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसका पूरे का बार और प्लस डी का बार हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आ गया तो यहाँ पे जब फिर से एक डी मॉर्गन्स लॉ फिर से हम लगाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो ए का बार हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में अब आ जाएगा और बी बार सी बार है तो इस पे क्या हो जाएगा ओवरऑल, इसका भी बी पे बार, तो ये पूरा का पूरा इस पे बार हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है आपका मल्टीप्लाई वाला सिंबल है, ठीक है, अब मल्टीप्लाई वाला तो फिर से एक बार डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा इस वाले में, अंदर वाले में। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बी बार का बार प्लस सी प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई फिर से किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में कन्वर्ट होता है, सी बार का बार प्लस डी बार। तो अब इसको जब एक्चुअली लिखोगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि बार ये वाला जो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा डी बार। ये ऑप्शन में जहां देखोगे तो वही आंसर होगा। ये कौन सा है आपका ये वाला देखो, ए बार बी प्लस सी और डी बार लास्ट, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, सॉर्ट करना है, बस और कुछ नहीं है। और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ पूछता है इनफिक्स से, इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया है, आपको कन्वर्टिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में करना है। इनफिक्स मतलब सिंबल पहले दिया गया है, पोस्ट मतलब क्या हो जाएगा, सिंबल आपका बाद में होना चाहिए, ठीक, वैसे आपको क्रिएट करना है। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा, देखो जैसे ए बी है, यहाँ पे माइनस है, तो जाहिर सी बात है ये माइनस कहां से निकल के आया, इनके बीच का, तो ए माइनस बी वाला, देखो ए माइनस बी से क्या है, ये दोनों शुरुआत है। उसके बाद से ये सिंबल भी इसकी इनफिक्स एक्सप्रेशन है ना, तो जो आपका वो है सिंबल है वो आगे चला गया है, तो उसको पोस्ट करना है, आगे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पोस्ट करोगे तो यहाँ पे बी प्लस सी की जब बी प्लस सी आ जाएगा इसमें, तो बी प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद से आपका जो यहाँ पे देखो, तो जो लास्ट में ये डॉलर वाला ना, वो डॉलर वाला कहाँ आएगा, वो डॉलर वाला आपका यहाँ पे आएगा सी प्लस डी के बाद में आया डॉलर वाला आएगा, तो सी वाला डॉलर कहाँ आया, यहाँ पे आया है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट सिंबल जो आएगा वो इसके बीच में आएगा, ई के बीच में ये वाला सिंबल आएगा। तो वैसे इसको अरेंज करने का एक मेथड होता है, वो लॉन्ग मेथड है, मैं बताऊंगा उसको जब पढ़ाऊंगा इसको चीजों को, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिलेबस आपका लंबा है, तो अगर आपको जुड़ना है तो लेट ना करिए। मैं बस यहाँ पे क्वेश्चंस के वापिस करा रहा हूँ कि क्वेश्चंस आसान नहीं आते हैं, जो इस भ्रम में पड़ा है कि क्वेश्चंस बहुत आसान आएंगे, अरे हम कर ले जाएंगे, ठीक है। तो भैया देख लो इसमें से कितने तुम कर ले जाओगे और कैसे कर ले जाओगे, वो खुद सोच रहे होगे, ठीक है। तो ये सब इसके मेथड है कि कैसे आपको करना होता है। अभी ये सिंपल है तो वाला ही कर ले जाओगे, लेकिन इसी में टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा, तो जब तक उस रूल से नहीं चलोगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट होगा 102 का। अब आते हैं अगले में, इसको फिर से सिंप्लीफाई करना है, तो आपको यहां देखो, यहां क्या है, इनमें कॉमन क्या ले सकते हो, ए बार कॉमन ले सकते हो, बी सी प्लस 1 हो जाएगा यहां पे, ठीक है। ए बार कॉमन हो जाएगा तो बी सी प्लस 1 हो जाएगा। अब उसके बाद से यहां पे और क्या करोगे कि यहां पे आपका इसको सिंप्लीफाई करके क्या आपका हो सकता है, ठीक। इसमें जो होगा आपका क्या होता है, जो सी प्लस 1 होगा वो क्या एग्जिट करेगा, इसको अगर हम यहां से लें तो सी प्लस 1 का आपका आएगा, सी प्लस 1 आपका 1 आ जाता है। यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे लग रहा है, बी प्लस सी होना चाहिए था, ठीक। तो सी प्लस 1 आपका 1 हो जाएगा, ऐसे ही बी प्लस 1 आएगा तो बी प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका ए बार, तो जेड वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इसमें कई बार मैंने करा भी रखा है कि आपका अगर एक्सेल में C3, C4, C5 को कॉपी करते हो और E7 वाले सेल में कॉपी करते हो तो क्या आएगा, तो E3, E4, E5 आपका
आएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद से बोल रहा है कि यू नीड टू सेव एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट इन अनदर नेम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल यू यूज। अगर किसी फाइल को वर्ड में दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो तो किस ऑप्शन का यूज करोगे? सब जानते हो सेव एज के, हम उस फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। उसके बाद से फिर से क्यू से क्वेश्चन आ गया कि एक क्यू है इन विच द एडिशन एज वेल एज डिलीशन ऑफ एलिमेंट कैन बी टेक प्लेस एट द बोथ एंड ऑफ दिस कार्ड, क्या कहलाएगा? यहाँ ऑप्शन बोला है ए सिंपल क्यू। ठीक है, क्यू में क्या होता है कि दोनों तरफ से होता है, इसको डी क्यू भी बोलते हैं। ठीक है, डी क्यू भी बोलते हैं, डबल क्यू, डबल एंडेड क्यू बोलते हैं। तो डी क्यू का जो फुल फॉर्म होता है वो डबल एंडेड क्यू होता है। इसमें क्या होता है कि आप दोनों एंड से, इसके फॉन्ट एंड रेयर दोनों एंड से इंसर्ट और डिलीट डेटा को कर सकते हो। ठीक है, यही डी क्यू होता है। तो ये भी क्या है, बहुत बेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत लोग कम ही पता रहता है ये सब चीजें। बोल रहा है व्हाट इज द सिग्नेचर इन द ईमेल, सिग्नेचर जो होता है वो कैसे होता है आपका ईमेल में, उसके बारे में आपको बताना है। तो सिग्नेचर लास्ट में क्या होता है? इट इज अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट अपेंड टू द एंड ऑफ एन ईमेल मैसेज जनरली हैविंग कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर। ईमेल में आप जब सिग्नेचर अपना नाम हम लिखते हो तो वही होता है सिग्नेचर का मतलब, अपना नाम, रिगार्ड्स, ये अपना पूरा कॉन्टेक्ट नंबर, जीमेल फीमेल सब लिख देते हो, तो वही इंफॉर्मेशन क्या होता है आपका सिग्नेचर कहलाता है ईमेल में। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें से सेकेंडरी स्टोरेज क्या? स्टोरेज तो मॉनिटर होता नहीं है, रैम स्टोरेज होता है, हार्ड डिस्क होता है, प्रोसेसर स्टोरेज नहीं होता है। अब इन दोनों में सेकेंडरी कौन होता है? तो हार्ड डिस्क क्या होता है? सेकेंडरी होता है, और ये क्या होता है? प्राइमरी होता है। तो ये आसानी से करने वाला क्वेश्चन होता है, जनरल ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। व्हाट शुड बी द लुक एट द फर्स्ट टू फाइंड द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम कार्नोग मैप। मतलब के मैप में हम अगर बुलियन एक्सप्रेशन को निकालना होता है तो सबसे पहले क्या हमारा होता है, क्या देखते हैं उसमें? तो हम सबसे पहले हम के मैप में जो देखते हैं वो क्या देखते हैं कि हम 4 का पेयर ढूंढ ले जाएं। ठीक है, क्यों? हम 4 का पेयर ढूंढना चाहते हैं ना, हम सोचते हैं कि 4 का पेयर मिल जाए हमारा काम आसान बन जाए। तो 4 का जो पेयर ढूंढते हैं उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्वार्ट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्या क्वार्ट्स से ही सही हो जाएगा? यहां पे एक बार ध्यान रखना, क्योंकि जनरली क्या सोचेंगे लोग कि क्वार्ट्स है तो क्वार्ट्स ही आंसर होगा। नहीं, क्योंकि सिंगल पेयर से काम नहीं होता है। अगर सिंगल तो होगा ही नहीं, पेयर तो ढूंढना ही हमें। लेकिन क्वार्ट्स के साथ देखो यहां ऑक्टेट भी दिया है, तो 8 वाला हमें मैक्सिमम 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10 ऐसे देखना होता है। तो यहां पे देखो क्वार्ट्स भी ऑक्टेट है, तो किसके साथ जाओगे? तो ऑक्टेट के साथ जाओगे, आंसर ये सही होगा। अगर ऑक्टेट नहीं होता तब जाके आप क्वाड आंसर दे सकते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब एथरनेट, ये जनरली कई बार क्वेश्चन पूछा है, एएसआई में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और इसमें प्रीवियस ईयर भी एक क्वेश्चन है। तो 802.3 इसको जो है IEEE का नाम दिया गया है। इसको IEEE ने इथरनेट के उसको जो पोर्ट होता है उसका जो आइडेंटिटी है वो इसी नाम से जाना जाता है। अगले पे आते हैं। अब ये प्रीफिक्स से क्या करना है आपको? इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। प्रीफिक्स से क्या करना है आपको? इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या होगा? ये आगे आ जाएगा, स्टार यहां पे लग जाएगा, उसके बाद से यहां पे माइनस वाला साइन इधर आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है क्यों? अच्छा, ये फिर से एक अगले स्टेप पे जाओगे तो ये बाहर आ जाएगा, -ABC, ऐसा कुछ आपका बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा आपका? ये वाला बाहर आ जाएगा, ये वाला अंदर, यही वाला बनेगा। एक स्टेप में आपका ये स्टार बन जाएगा और ये वाले में यहां बाहर आ जाएगा, तो ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, इनफिक्स एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें सिंप्लीफाई करना है, ये ए बी है, इसको कॉमन ले लोगे, 1 + C बार आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 + C बार आ जाएगा, तो 1 + C बार जो होता है वो क्या आपका होता है? वो आपका होता है क्या? 1 के बराबर होता है। तो यहां पे आंसर जो आपका आएगा ए बी आएगा। ठीक है तो सिंप्लीफाई के क्वेश्चन कई थे बूलियन अलजेब्रा से। अब यहां पे देखो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड ट्रू फॉर क्यू इन ए फिक्स साइज। फिक्स साइज में ट्रू के लिए कौन सा कंडीशन सही है? बोथ ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, नाइदर ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, अंडरफ्लो या ओवरफ्लो, क्या सही है क्यू के लिए? तो ये आप बताइए। तो ये जो
एक आपका जो है कि क्यू जो होता है, मैंने आपको बताया क्यू जो होता है वो दोनों तरीके से काम कर सकता है। डबल एंडेड क्यू होते हैं, फ्रंट में भी और रेयर में भी, दोनों से होता है। तो इसका क्या होगा, बोथ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो विच कंडीशन होल्ड, दोनों करता है। बोथ ओवरफ्लो अगर ज्यादा भी हो जाएगा तो उसका भी है, अंडरफ्लो का एक क्वेश्चन मैंने बताया था, फ्रंट इक्वल्स टू -1, ठीक है। उसके बाद से पूछ रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन पहला जनरेशन है। तो पहला जनरेशन किसमें था, वैक्यूम ट्यूब्स पर वो था, डिपेंड था। उसके बाद से 115 क्वेश्चन वायरस पूछ रहा है, क्या होता है। तो वायरस होता है, इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन बी कॉपी इटसेल्फ और इनफेक्ट ए कंप्यूटर विदाउट परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूजर, बिना परमिशन और बिना नॉलेज के यूजर से क्या करता है, आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है और जो भी प्रोग्राम होता है उसको कॉपी करता है अपने आप इटसेल्फ, यही वायरस की डेफिनेशन होती है। उसके बाद से एल्गोरिथम से क्वेश्चन पूछा था कि नए पेज में बोला ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यूज टू कनेक्टिंग फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट अगर दूसरे पेज में जा रहा है तो कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो ऑफ पेज कनेक्टर का यूज करते हैं। कुछ ऐसा ये सिंबल होता है ऑफ पेज कनेक्टर। ऑन पेज कनेक्टर जो होता है वो सर्किल में एक ही पेज में कनेक्ट करने के लिए होता है। उसके बाद से बोला ए लीनियर लेन एक लंबा सा, ठीक है, आर्किटेक्चर इन विच ट्रांसमिशन फ्रॉम वेरियस स्टेशन ऑन द नेटवर्क, इसमें बहुत सा स्टेशन होगा, आर रिप्रोड्यूस ओवर द लेंथ ऑफ द मीडियम एंड एक्सेप्ट बाय ऑल द अदर स्टेशन ऑन दैट नेटवर्क इज कॉल्ड। तो ऐसे वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं, ऐसे वाले को बस नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें हम लोग जो टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो वो टोपोलॉजी से है, तो ये बस टोपोलॉजी का हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द मटेरियल यूज मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स, जो कंप्यूटर चिप्स होते हैं वो किसके बनाए गए होते हैं, वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनाए जाते हैं। अब अगला बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से डी क्यू जो डबल क्यू है उसके लिए सही है। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू दोनों होता है इसमें, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होगा। तो ये देखो स्टैक क्यू से कितना, हर एक टॉपिक से 8-9 क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि नहीं। जो मैंने स्ट्रेटेजी में बताया वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हो तो बहुत दिक्कत देगा। 80 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको 70 प्लस, क्योंकि 70 बिना 70 प्लस करिए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, 70 प्लस अगर 80 में करोगे तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। तो उसके लिए बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना कि क्या पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उठा के रामायण की तरफ पढ़ना स्टार्ट कर दिए। यहाँ 16 सा आपका प्रोग्राम दिया हुआ है, स्टार्ट सेट नंबर 0, इंटर द पहला नंबर, इफ रिमाइंडर नंबर इक्वल टू 0 0 आ रहा है कि जब नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है आपका रिमाइंडर। तो डिस्प्ले एस डिस्प्ले नो। तो इफ द आउटपुट ऑफ द अबव एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इवन नंबर को इंडिकेट कर रहा है। अगर नंबर हम 2 से डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जाहिर सी बात वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो जनरल सा ये क्वेश्चन था। फिर के मैप से पूछ रहा है, बुलियन अलजेब्रा से, टू गेट ए बुलियन एक्सप्रेशन इन द प्रोडक्ट ऑफ सम, जो पीओएस 2 होते हैं के मैप में, एक पीओएस निकालना होता है, एक एसओपी निकालना होता है, ठीक है। और इसके 2 होते हैं, पीओएस आपको डोंट केयर से भी निकालना पड़ जाए, एसओपी भी डोंट केयर से निकालना पड़ जाए, तो 2 फॉर्म में होते हैं, वो सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, तो बोल रहा है भाई कि अगर हमें बुलियन एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना हो, पीओएस निकालना हो, तो हम के मैप में क्या करेंगे, वन शुड कवर ऑल द वंस प्रेजेंट एंड कंप्लीमेंट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन। नहीं, ये काम करते हैं हम एसओपी में करते हैं, जो वंस प्रेजेंट होते हैं और उसके कंप्लीमेंट मतलब डोंट केयर जो होते हैं उसको लेकर हम पेयर बनाते हैं। लेकिन जो पीओएस होता है उसमें हम क्या कवर करते हैं, 0 जो प्रेजेंट होते हैं और जो कंप्लीमेंट मतलब डोंट केयर होते हैं उससे लेकर हम पेयर बनाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर पूछ रहा है करेक्ट एक्सटेंशन क्या है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, तो आप जानते हो पीपीटी और पीपीटीएक्स 207 के बाद मतलब 2007 के बाद जो जितने भी वर्जन आए हैं उसमें पीपीटीएक्स के फॉर्म में चलता है और 2003 तक पीपीटी पे चलता था। अगला आते हैं, बोले एस्केप जो बटन होता है उसको अगर हम प्रेस कर लें पावर प्रेजेंटेशन में तो क्या होगा, तो आपका जो स्लाइड शो हो रहा है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। स्लाइड शो आपका क्या हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा। अगला है 124, स्टैक क्या है। स्टैक मैंने आपको बताया था, स्टैक क्या है। स्टैक आप जैसे बोल रहे हैं ना, एक प्लेट के ऊपर प्लेट ऐसे रखते जाएं, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो है, क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वही पूछा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है।
स्टैक इज द फर्स्ट इन रैंडम आउट नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं है, लास्ट इन लास्ट आउट नहीं है, तो इसका मतलब लिफो क्या है आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट आपका है स्ट्रक्चर होता है। 125 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस है उसके बिहाफ पे आपको बताना है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। बोला क्यू यूज टू एंड ऑफ द स्ट्रक्चर बट स्टैक्स यूज ओनली वन, जाहिर सी बात है यही सही है। क्यू में डी क्यू होता है, डी क्यू मतलब डबल एंडेड क्यूड, आप फ्रंट और रेयर दोनों से उसमें डेटा को इन और या आउट कर सकते हो, इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टैक में नहीं कर सकते हो। स्टैक में एक पॉपुलर टर्म होता है, क्या होता है, पुश और पॉप। जब किसी को डिलीट करना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डिलीट करने के लिए स्टैक में कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं, तो पॉप। इंसर्ट करने के लिए तो पुश, ठीक है, जैसे उसमें फ्रंट और रेयर होता है वैसे यहाँ पे होता है, तो ये ध्यान रख लो, इसमें यही सही होगा। 100 इसमें बोला द पीआईडी ऑफ द इनिट प्रोसेस, ये अब कहां से क्वेश्चन बोल दिया, कुछ लोगों को समझ ही नहीं है कि क्वेश्चन कहां से बना है। ये भाई साहब आपकी सिलेबस में दिया है लाइनेक्स, यूनेक्स, ठीक है, तो वहां के बेसिक से बना है ये। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ोगे तो लाइनेक्स का क्या होता है, इनिट पीआईडी क्या है, इनिट पीआईडी एक कमांड होता है PID1, इसका मतलब क्या है कि पहला प्रोसेस नंबर 1 जो इनिशिएट होता है जब आप सिस्टम को ऑन करते हो, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, उसी को ये बोलते हैं। तो यहां पे क्या होगा, इसका मतलब होता है कि PID ऑफ द इनिट प्रोसेसर इज 1, ठीक है, यही पूरा एक कमांड होता है, तो वही है ये चीज। 127 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फुटनोट्स एंड एंड नोट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फुट नोट्स और इन नोट्स के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से ट्रू है। बोथ फुट नोट्स एंड एंड नोट्स प्रिंट द कमेंट एट द एंड ऑफ द पेज, नहीं। फुट नोट्स आर यूज्ड टू मेंशन ए कमेंट अबाउट ए टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पेज, फुट नोट, और वाइल द एंड नोट्स आर यूज्ड टू प्रिंट द कमेंट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जाहिर सी बात है ये सही है। फुट नोट क्या होता है कि आपके हर एक पेज पर, जैसे आप लोग लूसेंट पढ़ते हो, देखते हो वहां स्टार बना के हर पेज पर जो भी स्टार यहाँ पे रहता है उसके बारे में डिटेल लिख देता है, लेकिन जो एंड नोट्स होगा वो पूरे डॉक्यूमेंट्स का एक लास्ट में समरी होता है, उसमें एंड में लिखा जाता है, तो वही चीजें सही है। बी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। अगले पे आ जाए तो यही ऑप्शन है अगला, सी और डी ऑप्शन था। 128 नंबर क्वेश्चन बोला कि HTML पेज में इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, इट विल बी रिपीटेड, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। इसमें बोला रिलेशनल डाटा मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब हाउ द डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड फॉर क्वेरिंग, ठीक है, कि क्वेरी में कैसे RDMS में जो आपका होता है कि किसी भी डेटा पे कैसे ऑपरेशन होता है उसको क्या कहते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो ऑपरेशंस कहा जाता है। आपका डी आपका सही होगा। तो ये क्या है पूछ रहा है आपसे, देखो RDBMS DBMS से जनरली आपके टर्मिनोलॉजी पूछ रहा है। उसके बाद द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ की फील्ड इन दैट मस्ट बी, ये भी कहां से क्वेश्चन है, ये भी DBMS का क्वेश्चन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ की होती है फील्ड की, उसका क्या होता है, वो एक यूनिक की होता है। जो हर एक फील्ड का जो आपका टेबल बनता है उसका एक यूनिक की होता है सबके आइडेंटिटी के लिए। मान लो कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो उनका एक डेटाबेस होता है, हर एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी होती है ना, तो वो क्या एक यूनिक की है उसकी। वैसे ही किसी के डेटा के बारे में, किसी के बारे में अगर हमें सर्च करना होता तो वो उसी की से हम सर्च करते हैं। हम किसी नाम में तो कई लोग एक ही जैसे हो जाएंगे, इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आईडी दी जाती है। उस एम्प्लॉय आईडी से उसके बारे में हम डिटेल उसके डेटाबेस से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो आपका इंडस्ट्री होता है। अब वहां पे आते हैं व्हेन ए सिंगल एंटिटी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन रिलेशनशिप इज टर्म एज। अगर सिंगल एंटिटी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से ही रिलेटेड है, तो ऐसे को क्या कहेंगे, ये DBMS का ही क्वेश्चन है। ऐसे को हम कहेंगे रिकर्सिव, ऐसे एंटिटी को क्या कहेंगे, रिकर्सिव है, ठीक है। उसके बाद से बोला कि ये फिगर जो दिया गया आपका एम्प्लॉय नेम हैज एम्प्लॉय आईडी, ये कौन सा रिलेशनशिप बताता है, तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप बताता है। इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहो क्या होता है 1-to-1, 1-to-many, ये सब आपके DBMS के जो हैं पार्ट हैं, ठीक है। अब बोला BCD GD में जो आपका के मैप होता है वो कहां तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो जो मैंने आपको ये बना के दिखाया था ना, ये कहां तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये देखो 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 0 ऐसे बनता है आपका। ए बी मान लो, यहाँ सी डी मान लो। तो ये देखो, अगर इसको देखो तो 0 0 0 से लेकर ये कहाँ तक जाता है ये पूरा, अगर इसको देखें तो अगर लास्ट में इसको देखें तो 1 0 1 0 तक जाता है। ठीक है, इसको कहें तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 0 0, और इस वाले की लास्ट वाले की वैल्यू क्या होगी 1 0 1 0 होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये क्या जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 0 0 0 से लेकर 1 0 1 0 तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि 4 के बाद इसके बाद नहीं होता है, जो फोर्थ वाला होता है उसके बाद। 134 है, HTML से रिलेटेड है। बोला HTML का यहाँ पे आपका क्या दिया गया, छोटा सा एक टैग टाइप का प्रोग्राम दिया गया है। बोला above given HTML code segment you need to add an image file on the next paragraph, which code segment will you have use for this। अगर आपको इसके बाद से क्या करना है, एक इमेज ऐड करना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड आपका यूज होगा। तो इमेज में देखो पूरा इमेज नहीं लिखने की जरूरत होती है, तो ये पहले गलत हो गया। तो इतना आपको जानना जरूरी है कि किस फंक्शन से इमेज ऐड कर सकते हैं, किससे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, किससे डॉक्यूमेंट, किससे पीडीएफ, किससे लिंक लगा सकते हैं। तो ये आपका जनरल HTML के कमांड है जो आपको जरूरी है जानना। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहां पे बी ऑप्शन जो दे रहा है कि ए से नहीं, पैराग्राफ अगले पैराग्राफ में करना है तो पी जरूरी है, तो सी वाला आपका सही होगा। IMG ही सही होता है इसका। मेन जो होता है इमेज लगाना है तो उसका इमेज का शॉर्ट फॉर्म IMG कमांड से ही हम उसको करते हैं, तो सी ऑप्शन वाला यहाँ करेक्ट होगा। अगला है व्हाट विल द डिस्प्ले इन द ब्राउजर पेज व्हेन द फॉलोइंग कोड इज इंक्लूड। ब्राउजर पेज में क्या होगा, अगर इसका आउटपुट हम निकालें, HTML का कोड है ये, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट होता है HTML के साथ यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो वही बोला इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि जावास्क्रिप्ट में कोई भी आउटपुट शो करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं। तो पेपर से ही आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए दिमाग होना चाहिए कि हम कैसे यूज करें। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। और वो कैसा प्रिंट करेगा, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ऐसे प्रिंट करेगा, पूरे सही नहीं कहेंगे, नहीं तो अच्छा ठीक है ये फंक्शन हो गया तो ये नहीं प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट करेगा, तो ये भी नहीं करेगा। ये जो होता है ना आपके डबल इन्वर्टेड कामा, ये नहीं प्रिंट करता है, वो उसका फॉर्मेट होता है कि जो भी प्रिंट करना होता है वो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। सिर्फ आपका ये आएगा, ए सही होगा, हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखाएगा। अगला जो है 136, ऑन व्हाट टेक्नोलॉजी डज द ब्लूटूथ वर्क। ब्लूटूथ किस पे वर्क करता है, तो ये आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। अगला जो है हाउ डू यू कैंसिल द प्रिंट जॉब विच आर क्यू इन द विंडोज। कैसे आप ढेर सारे प्रिंट जो है दे दिए हो और एक साथ लगे हुए हैं, उनको कैसे कैंसिल करोगे। तो वही बोला डबल क्लिक ऑन द प्रिंटर आइकन एंड हाईलाइट द प्रिंट जॉब, यू कैन कैंसिल एंड राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड कैंसिल। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा कि आप डबल क्लिक करोगे प्रिंट आइकन पे, हाईलाइट होगा, आप किसको कैंसिल करना चाहते हो वो आपका कैंसिल कर दोगे वहां से। ठीक है, अगला है यहाँ RDBMS और DBMS और DBMS से मैचिंग आपकी आई है। तो नेटवर्क DBMS क्या होता है, तो नेटवर्क DBMS होता है लुक लाइक ए सेवरल ट्री डेट शेयर ब्रांचेस। ठीक है, जो नेटवर्क होगा वो शेयर करेगा क्या, ब्रांचेस। तो पहले का C होना चाहिए, पहले का D, पहले का C, देखो इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। फिर आपका RDBMS क्या होता है, तो RDBMS जानते हो रिलेशन डाटाबेस होता है जिसमें यूनिक कीज होते हैं, और उसमें आपका क्या ऐड होता है कि एक टेबल में होता है डाटा रिट्राइव बाय यूनिक कीज रिलेशनशिप एक्सप्रेस थ्रू द मैचिंग की। तो ये आपका दूसरे का ए हो जाएगा, दूसरे का बी, इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है which device is usually not connected to the UPS directly because of high power consumption। तो लेजर प्रिंटर को नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा पावर लेगा। अगला है आपका इन यूनिक्स अ प्रोसेस इज ए, यूनिक्स में प्रोसेस क्या कहलाता है, रनिंग प्रोग्राम। हाँ, जो प्रोसेस होता है वो उसको प्रोग्राम ही कहते हैं, जो प्रोग्राम रन कर रहा है वही प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, तो जनरल क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्या था आपका, यहां पूछ रहा है which one of the following form control type does not use the input element। इसमें से कौन सा इनपुट एलिमेंट नहीं यूज करता है, इस टाइप का जो टैग है वो चेक बॉक्स, पासवर्ड, मल्टी टेक्स्ट नहीं करता है। ठीक है, ये वाला मल्टी टेक्स्ट नहीं करेगा। फिर 143 में पूछ रहा है कि एक जनरल सा एल्गोरिथम लिखा गया है आपसे कि रीड एंड इनिशियलाइज I to 1, उसके बाद से एक लूप लगाया गया है। ये C का एल्गोरिथम लिखा गया है, I less than n,
राइट आई, इंक्रीमेंट आई, इंड वाइल लूप, ठीक है, और स्टॉप। तो अब इसका आउटपुट क्या होगा वो पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रीड द नंबर एंड प्रिंट द इंटीजर काउंटिंग अप टू n-1, यही सही होगा। n-1 तक क्या होगा, मान लो जैसे n तक है 1 to i, इसको i को इनिशियलाइज कर दिया गया है 1 के नाम से। अब यहाँ पे जो भी n होगा, मान लो 5 है तो ये i की वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस देन 5 दिखा रहा है, एकदम सही है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे i की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो i हो गया 2 भी 5 से कम है तो फिर से प्रिंट हो जाएगा। 3 भी चेक होगा, फिर जैसे 4 भी चेक होगा, फिर 4 के बाद जैसे इंक्रीमेंट होके जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 5, तो नहीं ना फॉल्स हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 ही प्रिंट होगा, तो इसका मतलब अगर n हमने 5 लिया था तो अब प्रिंट कहां तक हुआ, n-1 ही तक तो हुआ, मतलब 4 तक प्रिंट हुआ, तो इसका जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा कि n-1 तक प्रिंट होगा। उसके बाद से बोला एलेन फिजिकल टोपोलॉजी विद द एंड पॉइंट ऑन द नेटवर्क कन्वर्जिंग एट ए कॉमन सेंट्रल स्विच, ठीक है, हब जिसे बोलते हैं, यूज ए पॉइंट टू पॉइंट लिंक इज नोन एज, क्या करते हैं अगर ऐसा कुछ हो, ऐसे में एसेट कनेक्शन को क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। वही तो बोला, अगर एक हब से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो तो ऐसे टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज आर बेसिक ऑपरेशंस ऑफ क्यू, इसमें से बेसिक ऑपरेशन क्या आता है, इन क्यू डी क्यू। इन क्यू मतलब इंसर्ट करना एक एंड से, डी क्यू मतलब डिलीट करना, तो दोनों होता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, सी वाला आंसर का ही सही होगा। आईपी एड्रेस, व्हाट इज एन आईपी एड्रेस, तो कुछ लोग कहेंगे इट इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। अरे फुल फॉर्म थोड़ी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट इज आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है, तो मैक्सिमम लोग सोचेंगे इट इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। अरे वो फुल फॉर्म है, इट इज एन यूनिक नंबर गिवन टू ईच डिवाइस ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क में जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं उनके लिए एक आइडेंटिफाई करने के लिए उनको एक नंबर दिया जाता है, उसी को आईपी कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल उसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका आंसर मैक्सिमम कुछ ये मारेंगे, ठीक है, जल्दीबाजी में तो गलत हो जाएंगे। रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस आर आल्सो नोन एज, जो रैंडम एक्सेस डिवाइस जैसे रैम होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि सिस्टम जो सीपीयू होता है एक्सेस कहां से करता है, डायरेक्ट इसी से करता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था। इसमें बोला फर्स्ट काउंटिंग टूल्स कौन सा था, तो एबेकस पहला काउंटिंग टूल्स था। 1 टेराबाइट क्या होता है, जो 1 टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट्स के बराबर होता है, लेकिन 1024 नहीं मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ी क्वेश्चन गलत है, मैक्सिमम जनरल पे आता है तो 1000 गीगाबाइट्स सही हो जाएगा इसका। उसके बाद से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो आइकन्स इज क्लिक टू रिफ्रेश अ वेब पेज इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर में जब आप खोलते हो एक्सप्लोरर नेट चलाने के लिए, तो वहां पर रिफ्रेश के लिए कौन सा आइकन होता है, तो रिफ्रेश के लिए कुछ ऐसा आइकन बना होता है कि नहीं, देखो ऐसे, ठीक है, तो यही रिफ्रेश का होता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आइकन से देख के क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइबर से रिलेटेड आएगा, व्हाट इज द अदर नेम फॉर क्रैकर्स द मैलिशियस हैकर्स हु इन्फिल्ट्रेट सिक्योर सिस्टम इन ऑर्डर टू स्टील द इंफॉर्मेशन और कॉज डैमेज, मतलब आपके जो इंफॉर्मेशन है उसको चुरा ले और आपके सिस्टम को क्रैश कर दे, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ब्लैक हैट्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये इलीगल हैकर्स होते हैं, जो, ठीक है, व्हाइट हैट होता है, ब्लैक हैट होता है। तो व्हाइट हैट वाले जो आपके बोला जाए ना, आपका साइबर सेल जो है गवर्नमेंट का, उसमें जो काम करते हैं किसी की जानकारी चुराना, तो वो लीगली जो काम होता है वो व्हाइट हैट का होता है, जो इलीगल काम होता है वो ब्लैक हैट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ब्लैक हैट होगा। उसके बाद से रोम इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है, रोम क्या है, वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये पावर ऑफ होने के बाद इसमें के डेटा इरेज नहीं होता है रैम की तरह। उसके बाद से विच मेमोरी रिप्रेजेंटेड द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है, कैसे नहीं होता है, रोम नहीं होता है, प्राइमरी नहीं होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज सेकेंडरी होते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल स्टोरेज होते हैं। अब पूछ रहे इसमें कौन सा एग्जांपल है वेब ब्राउजर का, स्टारबक्स, ओपेरा, गूगल एप्स, ओडिला, तो आप जानते हो वेब ब्राउजर ओपेरा ही होता है, कुछ सुनना है, कुछ समझना ही नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, देखो जनरल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ वैसे भी आते हैं, क्योंकि टॉपिक जब आपका ये वाला है तो क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो सेकेंडरी स्टोरेज पूछ रहा है इसमें से कौन सा है, तो सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा है इसमें से, कैसे नहीं है, रोम नहीं है, रैम नहीं है, तो CD रोम हुआ, यही सेकेंडरी स्टोरेज है। बोल रहा है MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए क्या होता है, आप जानते हो कंट्रोल H होता है, लेकिन कंट्रोल H दिया नहीं है फाइंड एंड रिप्लेस वाला,
तो F5 फंक्शन की से भी होता है, F5 से भी आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस एंड फाइंड वाला काम कर सकते हो। उसके बाद से फिर के मैप से क्वेश्चन आ गया कि आपको इसका मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ सम्स निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब पीओएस निकालना। तो पीओएस के लिए मैंने बताया 0 0 वाली पेयरिंग देखनी होती है। विथ डोंट केयर है, डोंट केयर का मतलब यहां देखो क्रॉस लगा हुआ है ना, तो इस डोंट केयर को भी लेना होता है अगर पेयर आपका बनाना है 4 का बनेगा तो एक पेयर तो आपका यही बन जाएगा 0 0 का, ठीक है, और एक 2 का पेयर ये बन जाएगा और एक आपका यहां से बन जाएगा। तो इन तीनों को लिखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो अगर इसको करना है सॉल्व तो आपको ये क्या है, ए बी लिखा है यहां पर, तो ए और बी का बार, ठीक है, ए और बी का बार ये आपका है पूरा। तो इसको जब पीओएस के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए का बार बी। तो देखो ए का बार बी कहां है, लास्ट में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए का बार इसमें है और इसमें है। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये 0 0 का 2 पेयर मिला है। इसमें देखें तो इन दोनों में क्या चेंज हो रहा है, जो चेंज होता है उसको नहीं लिखते हैं, जो नहीं चेंज होता उसको लिखते हैं। देखो ए की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, तो ए बार ए की वैल्यू क्या है, 0 मतलब ए बार, ठीक है, और जहां ए की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब वो ए होगा, ये ध्यान रखना। तो ये पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे किया जाता है इन सब चीजों को। तो ये ए बार हो गया और यहां से ए बार मिल गया। और इसमें देखो, इसमें क्या नहीं चेंजेस हो रहा है आपका, दोनों वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सी और डी बार, ठीक है। तो जब इसको पीओएस के फॉर्म में लिखेंगे तो बार वाला हट जाएगा, ए हो जाएगा, जिसपे बार नहीं वो बार हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ए सी बार प्लस डी वाला देखो इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे निकाला जाता है। अब 158 नंबर, इन एमएस एक्सेल बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इज अलाइंग इट, ठीक है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट क्या होता है, ये जनरल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है। तो टेक्स्ट किधर आपका अलाइन होता है ये बताओ, तो टेक्स्ट आपका हमेशा किधर होता है, लेफ्ट साइड में अलाइन होता है इसमें। उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस कंटेनिंग मैग्नेटिक डिस्क प्लेटर्स रोटेटिंग एट हाई स्पीड, कौन सा होता है इसमें, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क और प्लेटर्स होते हैं जो बहुत तेजी से रोटेट करते हैं। तो मैंने हार्ड डिस्क के बारे में बताया, उसमें प्लेटर्स लगे होते हैं मैग्नेटिक डिस्क के, ठीक है, और ये हाई स्पीड से क्या करता है, रोटेट करता है, उसी को प्लेटर्स बोलते हैं, ठीक। तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा, डी। अगला क्या है, 160 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, कि इसको आप जो आपको यहां दिख रहा है ना, ये उसको देखिए और बताइए, लुक एट द इमेज अबव, देयर आर 4 आइकन्स मार्क 1 2 3 एंड 4, नाउ लुक एट द कॉलम बिलो। इस कॉलम में देखिए और क्वेश्चन का आंसर क्या पूछ रहा है, विच आइकन शुड यू क्लिक ऑन द अरेंजिंग द नेम ऑफ गिवन अबव। अगर इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना हो, ठीक है, तो वो किससे हेल्प से, किस आइकन के हेल्प से करेंगे। तो यहां जो देख रहे हो ना, ऐसे जो बना है ए जेड ऐसे वाला, इसी के हेल्प से करेंगे। अल्फाबेटिकली क्या करता है, सॉर्ट कर देता है। तो वो आइकन नंबर कौन सा है, आइकन नंबर 3 है। तो आइकन नंबर 3 से काम हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे बच्चों ये रहा कंप्यूटर संभाग का आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, जो 16-17 के अप्रोक्स जो आपकी वैकेंसी आई थी, जिसका पेपर 18 में हुआ था, उसका मैं एक संभाग कंप्यूटर का लेके आया कि आपको सिर्फ दिखाने के लिए, एनालिसिस कराने के लिए कि आपका जो जनरल कोई भी एग्जाम होता है जिसमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं, जहां तक कि जो एएसआई हुआ उसके जो 25 क्वेश्चन है, इसके आगे कुछ नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं पूछा, वहां तो जनरल पूछा गया था। यहां देखो हर टॉपिक पूछा है, डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट, बुलियन अलजेब्रा, हर टॉपिक, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी टॉपिक को टच किया है। तो इसलिए इसे हल्के में मत लो, और हल्के में लोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर यही कहोगे सर जी मेरे इतने आ रहे हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सर जी क्या कहेंगे, ठीक है। तो वो प्रश्न कभी उठाने के लायक ना रहो। कोशिश करो कि आप 70+ इस पे लेके आओ, और मैं दावा करता हूं 100% अगर आप मेरे से जुड़ते हो तो ये 70% टारगेट मैं आपको पूरा करा के दिखाऊंगा, ठीक है। 70+ क्या, ये 75+ होके जाएगा, ये एकदम 100% निश्चिंत रहो। तो देर ना करो, बैचेस चल रहे हैं, आप उससे ज्वाइन हो सकते हो, एकदम डिस्काउंट में चल रहा है। 699 का पूरा बैच है, पूरा कोर्स, पूरा नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको दिया जाएगा। अब ज्वाइन होने के लिए गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो। सबसे पहले ही आपको ब्लू कलर में कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच दिखेगा, वहां से परचेस करिए और हमारे साथ जुड़ जाए। अगर कोई और क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में
बता सकते हैं। बाकी नीचे जो नंबर चल रहे हैं 9450060007, 9129697080 पर कॉल करके भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।